चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। रामगढ़ अलवर विधायक जुबेर खान का इंतकाल हो गया। प्रदेश कांग्रेस में शोक की लहर छाई है, तो वहीं पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे जुबेर खान। अलवर के पास उमरेड के पास उनका पैतृक गांव है। कांग्रेस के एक युग का अंत हुआ है। कांग्रेस पार्टी में जो उनका योगदान रहा, आज हर कोई स्तब्ध है। ना सिर्फ राजनीतिक लिहाज से इसे देखा जा रहा है, बल्कि अन्य दलों के नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है, शोक जताया है, क्योंकि राजनीति में लंबे समय तक साथी रहे जुबेर खान का इंतकाल। गंगा जमुनी तहजीब की जीवंत मिसाल थे जुबेर भाई। विधायक बनने पर संस्कृत में शपथ ली थी जुबेर खान ने। विधायक जुबेर खान का आज सुबह इंतकाल हो गया। 1.5 साल पहले उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। खान 1990 में महज 25 वर्ष की उम्र में पहली बार विधायक चुने गए थे। 2018 के चुनाव में उनकी सीट पर पत्नी साफिया जुबैर ने चुनाव जीता था। 2023 के चुनाव में पत्नी की जगह खुद चुनाव लड़ा और जीते भी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जुबेर खान का इंतकाल। पिछले कई समय से बीमार चल रहे थे। ढाई पेड़ी पर खुद के फार्म हाउस पर आखिरी सांस ली। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, बेहद दुखद जुबेर खान का यूं चला जाना, लेकिन राजनीतिक सफर उनका जो रहा उसे कैसे देख रहे हैं? आज कितनी बड़ी शोक की लहर कांग्रेस पार्टी और अन्य साथी दलों के लिए भी। बिल्कुल शिखा, देखिए, मेवात के निर्विवाद नेता कहलाते थे जुबेर खान, और वो गंगा जमुनी जो तहजीब है उसके जीवंत मिसाल थे। क्योंकि जब वो लोगों से मिलते थे तब कहीं भी ये कह सकते हैं कि कोई धर्म समाज इनकी कोई सीमाएं नहीं होती थी। और जब उन्होंने अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो बिल्कुल जो कांग्रेस की सबसे निचली इकाई है NSUI से उन्होंने शुरुआत की थी। विधायक रहे, 4 बार विधायक रहे, और आप देखिए इस बार उन्होंने 20 साल के अंतराल के बाद चुनाव जीता। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी तबीयत नासाज थी, अस्पताल में भर्ती रहे थे, लेकिन वो फिर ठीक हो गए थे। उसके बाद जब विधायक चुने गए थे दिसंबर में, तो उसके बाद लगातार सक्रिय रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से फिर उनकी तबीयत नासाज रहने लगी। 2 दिन पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और उसके बाद वो उनको अलवर में उनके फार्म हाउस पे ले आए थे। और कल भी हमें जानकारी मिली थी कि उनकी स्थिति काफी नाजुक है। तो हालांकि ये कह सकते हैं कि अगर राजनीतिक कैरियर अगर उनका देखें तो ये वो नेता है जो सबसे कम उम्र में सबसे युवा विधायक चुने गए थे। राजीव गांधी के साथ इन्होंने काम किया, राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ काम किया। वो गांधी परिवार के काफी नजदीक रहे हैं, और प्रियंका की टीम में उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में संगठन में काम किया। तो लगातार सक्रियता उनकी रही है, लेकिन स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था। और पिछले दिनों बड़ा ऑपरेशन भी उनका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनकी तबीयत है वो लगातार बिगड़ती गई। ये खासकर अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो तमाम जो नेता है प्रदेश के, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, PC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, सचिन पायलट है, उन तमाम नेताओं ने, चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के, सभी ने जुबेर खान के निधन पे शोक जताया है। क्योंकि जो इनको सब जुबेर भाई के नाम से पुकारते थे। और खास बात यह है कि जब भी जयपुर आते खासकर, तो कहीं भी जो चाय की थड़ियों पर अक्सर नजर आते थे, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ बतियाते हुए। और लगातार विधायक का इस बार उनका कार्यकाल काफी कम रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र में विभिन्न जो काम हैं उनको करवाने के लिए, जो बकाया काम थे उनको करवाने के लिए लगातार सक्रियता दिखाई थी विधानसभा के अंदर भी। और हाँ, हमें अच्छी तरह ध्यान है कि जब अभी विधायक चुने गए थे तो उन्होंने अपनी जो शपथ थी सदस्य के रूप में वो संस्कृत भाषा में ली थी। तो ये बताता है कि कितने जो है वो खासकर अपनी वो पहचान वो रखते हैं तमाम समाजों में, तमाम जो लोगों में जो उनको जानते हैं, जो उनके साथ काम किए हुए हैं। ये एक विडंबना है राजस्थान के लिए, राजस्थान विधानसभा के लिए, कि यहाँ पर एक साथ कभी भी, जैसे हमने पहले ही बताया है कि 200 सदस्य एक साथ सदन में नहीं बैठते।
6 सीटों पे पहले उपचुनाव होने थे, अब एक सीट रामगढ़ का और जुड़ गया है, अब 7 सीटों पे उपचुनाव होंगे। लेकिन इनमें से 2 जो सीटें हैं वो विधायकों के निधन होने से खाली हुई है। अमृतलाल मीणा जो भाजपा के विधायक थे, उनका अचानक निधन हो गया था, और अब कांग्रेस के विधायक जुबेर भाई है, उनका निधन हो गया। आज जो सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा, तब तमाम जो बड़े नेता हैं, खासकर अलवर क्षेत्र के, वो जयपुर से भी कई नेता है वो अलवर पहुंचने वाले हैं, तो उनके जो अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। तो एक बड़ी क्षति है राजस्थान की राजनीति के लिए भी, कांग्रेस की राजनीति के लिए भी और मेवात के लिए भी, क्योंकि उन्होंने अपने जो जीवन काल है, उस जीवन काल में 4 बार जब विधायक रहे तो हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहे, और साथ में जो संगठन के लिए भी उन्होंने पूरी तरह से NSU से लेके, और अब चाहे वो AICC में उनको जिम्मेदारी मिली हो, और प्रियंका गांधी के साथ उनको काम करने का हाल ही में मौका मिला था। अभी भी प्रियंका गांधी उनको अपनी टीम में फिर से जोड़ना चाहती थी, उत्तर प्रदेश के लिए उनको जिम्मेदारी देना चाहती थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि अब वो उतना जो है वो टूर नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि विधायक के रूप में जरूर वो लगातार राजस्थान में सक्रिय रहे थे। नरेश जी, जब जुबेर खान के नाम की चर्चा होती है तो फिर याद आता है जिस तरह से निराले अंदाज में उन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली थी, वो भी चर्चाओं का विषय रहा था। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जब इस बार उन्होंने विधायक के रूप में शपथ ली थी विधानसभा में, तो संस्कृत भाषा में शपथ ली थी। तो ये अपने आप में, भले ही जो नए विधायक हो या जिन्होंने जुबेर खान को पहले नहीं जाना पहचाना हो, उनके लिए भले ही अचरज भरी बात रही होगी कि एक अल्पसंख्यक चेहरा होने के बावजूद उर्दू या इंग्लिश या हिंदी की बजाय संस्कृत भाषा में शपथ ले रहे हैं। लेकिन जो जुबेर भाई को जानते हैं, उनको पता है कि जुबेर भाई के लिए जो धर्म है, समाज है, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। वो सभी के साथ मिलकर काम करते हैं और सभी को साथ लेके चलते हैं, और ऐसे उनका जो क्षेत्र में उनका काम जो रहा है वो भी इसी तरह का रहा है कि जो उनकी जो बेसिक जो काम करने का तरीका था, मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ, हाल ही में उनसे मुलाकात हुई थी विधानसभा में मेरी, तब भी वो काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। तब उनका एक ही कहना था कि जो काम पहले से चल रहे हैं, जो बड़े काम हैं, जो क्षेत्र के काम हैं, उनको कंप्लीट कराना उनका लक्ष्य है, बजाय कोई नई ऐसी शुरुआत जो बाद में काम जो है वो पूरा ना हो। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि जो काम पहले से क्षेत्र में चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के तौर पे पूरे कराए जाए। तो ऐसे में उनकी सोच थी, उनका मानना था कि काम ऐसे होने चाहिए जिसमें बहु संख्यक यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, बजाय छोटे संख्या में लोगों के फायदे। बजाय अगर ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जिसमें क्षेत्र की बड़ी जनता का फायदा हो, तो उन काम की शुरुआत करानी चाहिए। और यही कारण है कि वो लगातार विधानसभा में अस्वस्थ होने के बावजूद सक्रिय रहे थे, और जब हम उनसे मिलते थे हाल ही विधानसभा में, देख पाते थे कि वो ज्यादा चल नहीं सकते थे, थकान हावी हो जाती थी। तो वो जहाँ भी जिस भी मंत्री का या नेता का कमरा उनको मिलता, वहीं थोड़ी देर आराम कर लिया करते थे। तो तब ही उनसे लगा था कि वो जो है स्वस्थ नहीं हो पा रहे। बहरहाल, लेकिन उन्होंने जो काम किया, जो अपनी मिसाल कायम की है, वो मेवात के क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति में हमेशा याद रखी जाएगी। और साथ में अब कोशिश यही होगी मेवात के लोगों की, वहाँ की जनता की, कि जो काम अधूरे जुबेर भाई छोड़ के गए हैं अपने क्षेत्र के लिए, उन कामों को आने वाली जो पीढ़ियां है, आने वाले जो भी वहां से अब विधायक बने, उन कामों को आगे बढ़ाए। तभी कैसे कह सकते हैं कि जुबेर भाई को सच्ची। बिल्कुल नरेश जी, और उनके जाने से शोक की लहर। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए।